बेंग हम किसी को नहीं बोले हैं, ये सांप सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोले हैं कांग्रेस को, बेंग अपने आप को बोले हैं। कलर भी देख लीजिए। झारखंड की राजनीतिक में इन दिनों आप लोग सांप डसने का खबर जरूर सुना होगा। अब इस सांप के साथ साथ इस राजनीतिक में मेढक, मकड़ी और मधुमक्खी की भी एंट्री हो गई है। जहां आप सही सुन रहे हैं कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड में राजनीतिक नहीं जंगल राज चल रहा है। यानी कि जो जंगलों का यह जानवर है, इन जानवरों से राजनीतिक पार्टियों को इंगित किया जा रहा है। और यह करने वाली है कांग्रेस की सचिव अम्बा प्रसाद, और झारखंड के पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं अम्बा प्रसाद। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कांग्रेस को सांप बताया जा रहा है, और अब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही मेढक बता दिया है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में उनको चुनावी प्रभारी के तौर पर भेजा गया था। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो वहां बयान दे रही है और तंज कस रही है कांग्रेस पर। और इस तमाम चीजों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के साथ साथ जो ऐसे पार्टी हैं जो गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहे हैं, उन पर भी तंज कसा है, उनको मधुमक्खी बताया है। और इन सब खेलों के बीच जो जाल बुनता है, इस जाल बुनने वाले को मकड़ी बताया है। यानी कि बीजेपी को उन्होंने मकड़ी बताया है। तो पहले सुनिए कि क्या कुछ इन तमाम चीजों को लेकर अम्मा प्रसाद कह रही हैं। के दौरे से आई हूँ और बंगाल के दौरे के दौरान एक लोक गायिका से मुलाकात हुआ। वो लोक गायिका से हमने पूछा कि हमारे झारखंड में जेएमएम के हमारे महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी है, तो हमने उनको बताया कि ऐसा है कि कांग्रेस पे तंज कसा गया है एक मुहावरा बोलते हुए, सांपेर माथाए बेंगेर नित्तो। इसका क्या मतलब है, क्यों तंज कसा गया, आखिर में इसका मतलब क्या है? तो वो काफी नाराज हुई और बोली कि देखिए, वेस्ट बंगाल कल्चर को बहुत प्यार करता है और कल्चर से बहुत जुड़ा रहता है, और ये जो मुहावरा आप बोल रहे हैं, ये 4 लाइन का मुहावरा है, जिसका जो शरीर तत्व है उसको जोड़ के ये मुहावरा, ये लोकगीत है। तो ये 4 लाइन है। देखलम मोरा नदीर चौरे, सांपेर माथाय बेंगेर नित्तो, मयूर केमन नाचे रे, पुकुर पड़े आगुन जले, धुआं केमन उड़े रे। इसका मतलब ये है कि देखलम मोरा नदीर चौरे का मतलब है कि जो नदी सूख जाता है वो हमारे शरीर में, वो हमारे जीवन में कष्ट और दुख का द्योतक होता है। और जो दूसरा लाइन है कि सांपेर माथाए बेंगेर नित्तो, उसका मतलब है कि हमारे जो सृष्टि का जो विधि है उसका मूल शक्ति जो है सांप और बेंग को बताया गया है, वो भी हमारे शरीर तत्वों से जोड़ के बताया गया है। फिर जो तीसरा है कि मयूर केमन नाचे रे, उसका मयूर को हमारे प्राण का, शक्ति का संचार के रूप में जोड़ के बताया गया है। और फिर पुकुर पड़े आगुन ज्वले, मतलब कि जो तालाब के पास जो आग जल जाता है तो कभी हमारे जीवन में शीतलता होता है, कभी आग की तरह तपता है, उसको जोड़ के दिखाया गया है। और जो आखिरी लाइन है कि धुआं केमन उड़े रे, तो जब आप आग में पानी डालते हो तो जो धुआं निकलता है और वो भाप की तरह गायब हो जाता है, उसी तरह से हमारे शरीर से भी आत्मा निकल के गायब हो जाता है। और वो काफी बोली कि बहुत गहरा और गंभीर मतलब है इसका। इसका मजाक कोई बंगाली उड़ाए ये हम उम्मीद नहीं करते। और आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी बंगाल के हैं, बंगाली ब्राह्मण भी है, और खुद अपने कल्चर का इस तरह से अपमान किए, हम लोग को भी बदनाम किए, कांग्रेसी लोग को। एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे भी काफी अपमानित महसूस हुआ।
तो हम सोचे कि इस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहिए, और जो अपने जाति का, अपने संस्कृति का जो सम्मान नहीं कर सकते, उसे कांग्रेस भी सम्मान का उम्मीद नहीं करती है। मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये शब्द नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भाषा नहीं है, इसलिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का ही यह जिम्मेदारी है कि क्योंकि वो जेएमएम के हैं, तो इस बात का वो खंडन करे और करवाएं। बेंग, तो सांप और बेंग हम किसी को नहीं बोले हैं। ये सांप सुप्रिया भट्टाचार्य जी बोले हैं कांग्रेस को, बेंग अपने आप को बोले हैं, कलर भी देख लीजिए। और सांप और बेंग, सांपेर माथाय बेंगेर नृत्य, तो ये बताना चाह रहे हैं, हम इसका नाम हम नहीं दिए, हम बस बीजेपी का नाम दिए है जो जाल बना रहा है अभी। ये है मकड़ी, ब्लैक विडो, और ये इतना खतरनाक मकड़ी होता है जो एक बार, मतलब एक चुभन जेएमएम खत्म। मतलब ये इतना विषैला होता है, इसमें पोटेशियम साइनाइड होता है, और ये मकड़ी जो है, ये जब काटता है तो ना ही इस पे बीन का असर होता है, ना ही बीन बजाने का मौका देता है। तो ये हम बस चेताने के लिए सुप्रिया भट्टाचार्य जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मीडिया में बोला है। तो ये मकड़ी कितना खतरनाक है देख लीजिए। और जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे, कांग्रेस छोड़ के जेएमएम को हम लोग संभालेंगे, तो क्योंकि आदरणीय हमारे सरयू राय जी भी जो हमारे आदरणीय हैं, और हम उनके किताबों को भी पढ़े हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनका कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्होंने बोला है कि अगर कांग्रेस के बिना अगर जेएमएम सरकार बनाना चाहती है तो हम बिना शर्त के हम आपको समर्थन देंगे। तो सरयू राय जी और बाकी लोग भी, मतलब कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है दाहिना हाथ। दाहिना हाथ से जेएमएम को मजबूती से पकड़ा हुआ है, दाहिना हाथ कांग्रेस है, और बाकी 6 जो है वो बिना तलवा का है, मतलब कटा हुआ उंगली है, और कटा हुआ उंगली सब छितराया हुआ है अलग अलग जगह पे। अब उसमें से एकलव्य का कटा हुआ उंगली सरयू राय जी, तो कटा हुआ उंगली तो अकेले पकड़ नहीं पाएगा जेएमएम को, और बाकी जो उंगली है वो भी छितराए हुए है और केंचुआ की तरह छटपटा रहे हैं कि हम पकड़ेंगे जेएमएम को और सरकार बनाएंगे। तो ये लोग, ये मधुमक्खी है, और ये जो 6 मधुमक्खी जो बना रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार को हम लोग बचाएंगे, कांग्रेस के बिना सरकार हम लोग बनाएंगे, तो हम सुप्रिया भट्टाचार्य आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ नेता है, जो दिग्गज नेता है, उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो मधुमक्खी है, ये जब एक साथ 6 जगह काटेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ खुजाए कहाँ छोड़े। और ये लोग जो है सरकार का शहद चाटने के लिए भिनभिना रहे हैं कि हम लोग सरकार बनाएंगे। तो देख लीजिए कि आप कीड़े मकोड़े से घिरे हुए हैं, हमको तो आपको बहुत चिंता हो रहा है, लेकिन एक अकेला बीन आपको किस किस से बचाएगा। तो बस व्यंग के माध्यम से हमने इन बातों का जवाब दिया, क्योंकि मीडिया तरह तरह की बातें कर रही है। देखिए कि अब राजनीतिक में जिस तरह अंबा प्रसाद काफी हमलावर नजर आ रही है अपने ही सरकार के साथ, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह राजनीतिक गहमा गहमी झारखंड में चल रही है, कई बार सरकार बदलने की भी बात कही जा रही है, और ऐसे में जिस तरह अब अंबा प्रसाद का यह बयान सामने आया है, अब इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या रुख होगा, और क्या सरकार साथ में चलेगी या फिर सरकार बदलेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस खबर के लिए इतना ही, शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।